अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, ठीक भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे। नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा अलार्म बजाया गया है, एक बहुत बड़े ख़तरे की धमकी दी गई है और एक बहुत बड़े ख़तरे से आगाह किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि आने वाले कुछ टाइम में इंसान को मारने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोबोट्स हैं जो कि इंसान का कत्ल कर देते हैं। उनको कैसे फीड किया जाता है, किस तरह से ऑपरेट करते हैं और ये आइडिया किस तरह से आया, इसका एक बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है। वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मोहसिन फ़खरीज़ादे ईरान का बहुत बड़ा तगड़ा साइंटिस्ट था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। कासिम सुलेमानी को जब अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा, उसके बाद ईरान की जो सबसे बड़ी शख्सियत थी वो मोहसिन फ़खरीज़ादे था। मसला ये था कि यहूदी लॉबी इजराइल और अमेरिका ने मोहसिन फ़खरीज़ादे को वेस्ट ने मारना था, हर सूरत मारना था, उसका बचना मुमकिन ही नहीं था। और वो इसलिए मारना था क्योंकि अगर उसे ना मारते तो वो ईरान को एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना लेता और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद कर देता। और न्यूक्लियर वेपन बन जाता तो जाहिर है ये मिडिल ईस्ट का सारा खित्ता फिर उसकी नज़र में होता, फिर इजराइल के लिए भी बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाती। उन्होंने कहा कि मोहसिन फ़खरीज़ादे को मारना है। ईरान को पता था कि अब अगली यहूदी लॉबी की स्ट्राइक होगी हमारे जो प्राइम साइंटिस्ट है, सबसे बड़ी शख्सियत है मोहसिन फ़खरीज़ादे के ऊपर। वाज़े तौर पर ईरान ने उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी। मोहसिन फ़खरीज़ादे के लिए स्पेशल एलीट फोर्स बनाई गई। वो एलीट फोर्स मोहसिन फ़खरीज़ादे को अपने हसार में रखती थी। उसके बाद सेंसर लगाए गए, नए टावर्स लगाए गए, रेडार्स बनाए गए जो कि किसी भी ख़तरे को ट्रेस करते थे। मोहसिन फ़खरीज़ादे जिधर जाते थे जगह साफ़ की जाती थी, लाइक प्रॉपर इंटेलिजेंस। और यकीनी बनाया गया था कि मोहसिन फ़खरीज़ादे को किसी भी सूरत नहीं मारा जा सकता। एंड इट वाज लाइक वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर, आप कुछ भी कर जाएं मोहसिन फ़खरीज़ादे को आप नहीं मार सकते थे। ही वाज अ मोस्ट प्रोटेक्टेड मैन इन ईरान। इजरायली और अमेरिकन बैठे और इन्होंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, उसकी सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी है, मोहसिन फ़खरीज़ादे को मारना ज़रूर है। उन्होंने मारा, उसे किस तरह, शहीद किस तरह से किया, वो आपके सामने बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक सुबह मोहसिन फ़खरीज़ादे अपने घर से रवाना हुए और उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी खुद ड्राइव करूंगा। वो ड्राइविंग सीट पर थे, दूसरी सीट पर उनकी बीवी थी, एलीट फोर्स आगे पीछे दाएं बाएं थी। मोहसिन फ़खरीज़ादे ने अपने गांव से निकलकर तेहरान, जो दारुल हुकूमत है ईरान का, वहां पर आना था। दारुल हुकूमत में आने से कुछ किलोमीटर पहले एक मोड़ था, उस मोड़ से उसने मोहसिन फ़खरीज़ादे ने मुड़ना था। हैरत अंगेज तौर पर मोहसिन फ़खरीज़ादे की गाड़ी पर हमला होता है और सिर्फ मोहसिन फ़खरीज़ादे को मुतज़ाद रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कहा जाता है 30 गोलियां मारी गई। मोहसिन फ़खरीज़ादे शहीद हो गए। लेकिन दिलचस्प बात उस वक्त सामने आई जब ईरान ने तहकीकात की कि मोहसिन फ़खरीज़ादे को तो गोलियां लगी, लेकिन दूसरी सीट पर बैठी उसकी बीवी को गोलियां नहीं लगी। कार के दूसरे हिस्से डैमेज नहीं हुए, हालांकि कार आगे जाकर टकराई, उसके बाद डैमेज हुई, लेकिन कार के जो दूसरे हिस्से वहां पर गोलियां नहीं लगी। तो टारगेट एग्जैक्टली मोहसिन फ़खरीज़ादे था। एलीट फोर्स नीचे उतरी, उन्होंने इधर उधर देखा कि गोलियां चलाई किसने, तो सामने सिर्फ एक ट्रक था और ट्रक के अंदर एक छोटा सा रोबोट था। उस रोबोट ने मोहसिन फ़खरीज़ादे को टारगेट किया, एक ऐसा टारगेट जिसके पीछे इंसान नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए मोहसिन फ़खरीज़ादे को ईरान की तेहरान की सड़कों पर मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और इसने एक ऐसी बुनियाद रखी जिसको इंसानियत को अब खतरा लाहक होना शुरू हो गया। एक ऐसा रोबोट बनाया गया था जिस रोबोट के अंदर मोहसिन फ़खरीज़ादे का डेटा, उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी, उसका फेशियल रिकग्निशन, ये सारा सिस्टम डाला गया था। और रोबोट को अपने तही सोचने की हिदायत दी गई थी। ये इतना कैपेबल बनाया गया था अपने तही सोचकर जब राइट टाइम हो तभी शूट करे। और उसके बाद रोबोट ने वैसा ही किया। जो ही थोड़ी सी गाड़ियों के दरमियान स्पेस बनी, उसने 30 गोलियां मार दी, पूरा ब्रेस्ट मार दिया मोहसिन फ़खरीज़ादे को। दिस इज हाउ रोबोट्स ऑपरेट, चूंकि एक्यूरेट होते हैं, चूंकि साइंटिफिक चीज़ है, चूंकि मशीन है। अभी एक खबर रिपोर्ट हुई है कि लीबिया के अंदर जो टर्की है उसने एक रोबोट इस्तेमाल करते हुए कुछ जंगजुओं के ऊपर हमला किया है और उन्हें मारने में कामयाब हो गया है। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा वाज़ेह तौर पर चीखा है और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये एक धमकी है और पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। अभी से अगर पाबंदी ना लगाई गई रोबोट्स पर तो आने वाले कई सालों में शायद इंसानियत की तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया जन्म ले सकता है। हकीकत यह है दोस्तों कि आने वाले टाइम में ऐसे रोबोट्स आम होंगे। दुश्मन अपने दुश्मनों को मारने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। ना तो ये सोचते हैं, ना तो ये कोई फ़र्क करते हैं, ना इनमें एहसास होता है। इनके अंदर जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है, इनका मकसद होता है थोड़ी सी स्पेस मिले और ये अपने दुश्मन को टारगेट करें। अगर खबर आपको मालूमात आपको दिलचस्प लगी हो तो बराए मेहरबानी शेयर कीजिएगा। हमारा अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।